exactly you have understood from Crime Free Bharat Mission, what's its objective and what and how it intend to achieve it? हम जो है क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, किस तरीके से हासिल करना चाह रहे हैं, क्या जी आपको इसे समझने का मौका मिला है? जी समझ अनुभव जो कुछ हो रहा है सर, देश में जो भी कुछ हो रहा है हाँ हाँ। उसके अनुभव के आधार पर बहुत सारे लचर स्थिति चल रही है। हम्म। तो उसमें अगर मुहिम नहीं चलेगा तब फिर इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, ये सर तो ओके, होना ही चाहिए। तो योगी जी, डॉक्टर योगी, प्लीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यस सर, माई या। सेल्फ डॉक्टर अमित योगी, हम्म। नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर एंड योगाचार्य। Oh, great, 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 great. Basically, you have to play a very important role. आपको एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना होगा जी सर। इस देश को निरोगी और दीर्घायु बनाने का। सर उसमें मैं अपना पहल चालू कर दिया हूँ सर। नहीं, उसको हमें लार्जर पॉलिसी बनाने के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, हम सब लोग सिलोज में बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। जी सर। वी हैव टू क्रिएट इकोसिस्टम। या सर। और इकोसिस्टम का मतलब है कि वैसी ही सरकार हो, वैसे ही कानून बनाए, वैसे ही व्यवस्था बनाए। जी। अभी हमारे ऊपर दुष्टापूर्वक अंग्रेजों के कानून थोपे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को, इस देश को शोषण करने के लिए बनाए थे। यहाँ की संपदा को चुरा के ले जाके ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाए थे। वह नियम कानून इस देश के विकास के लिए तो कदापि नहीं हो सकते हैं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आज भी वही चल रहा है सर, कोई परिवर्तन करेक्ट, नहीं। मैं उसी पे आ रहा था कि जो नियम कानून अंग्रेजों ने दुष्टापूर्वक भारतीय गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए बनाए थे, और जो दुष्ट व्यवस्था इन अंग्रेजों ने पैदा की थी, जी सर, वो बहुत ही दुष्ट व्यवस्था थी। राइट, वो इतनी दुष्ट थी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कोई बड़ी गलती नहीं भी करते थे तब भी उन्हें वो फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे। जी जी सर, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने साम्राज्य को कंटिन्यू करने के लिए। और यदि आप उसके पहले देखें, जब ब्रिटिश साम्राज्य एम्पायर बनने के पहले भी उन्होंने दूरतापूर्वक इससे संधि की, उससे संधि की, इसको लिया, उसको लिया, और एन केन प्रकार जो है मुट्ठी भर लोग भारत पे काबिज हो गए। ये हम लोगों की, उस समय के लोगों की भी अदूरदस्ता और मूर्खता और स्वार्थीपन था। नहीं तो चंद मुट्ठी भर जो है अंग्रेज हमारे ऊपर कभी काबिज नहीं हो पाते। राइट, हम लोग की गलती है सर। करेक्ट। अब जो है सवाल ये उठता है कि जो हुआ सो हुआ। जी। आज के जो हमारे राजनेता हैं वो बहुत ही दुष्ट हैं। मैं आपको, आई डोंट नो, मैं कुछ कठोर शब्दों का उपयोग जानबूझ के करता हूं जिससे आपके अंदर की ऊर्जा जागृत हो सके। नहीं सर, मैं फील करता हूँ बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आजकल नेता में हैं सर। नहीं, मैं उसको दूसरे अंदाज में कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जी ने मिलके इस देश को मूर्ख बनाया है। मूर्ख बना, सही बात। देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था, जी जी, तो सरदार पटेल को जो है ना पीछे करके एक दुष्ट व्यक्ति को आगे क्यों बढ़ाया गया? और हमारी सभी समस्याओं की जड़ ये जवाहरलाल नेहरू है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसने 1949 में गोपनीय तौर पे जाके एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया क्राउन के साथ, और उसमें कहा कि मुझे जो है भारत को क्राउन की जो है ना सॉवरेनिटी मंजूर है, हम आपके अधीन रह के काम करना चाहते हैं। क्या ये बात कहने के लिए इस दुष्ट नेहरू ने पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया था? क्या आपने कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिया था? नहीं लिया था सर। नहीं लिया। और ये कितना दुष्ट हो सकता है कि आर्टिकल 370 भी डलवाने के पीछे जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल 35A तो संविधान की व्यवस्था के विपरीत संविधान में पैदा कर दिया गया, क्योंकि हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति ही नहीं दी है कि वो कोई आर्टिकल हमारे संविधान में घुसेड़ दे। हाँ जी, सही। राइट। फिर जवाहरलाल नेहरू ने बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान के जो है संशोधन की प्रक्रिया को पालन किए, आर्टिकल 35A जो है कैसे दुष्टतापूर्वक जो है हमारे संविधान में, वो भी राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बना के किया। और जवाहरलाल नेहरू तो हर गलत चीज के लिए दबाव बनाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जिन सरदार पटेल ने और गांधी जी ने क्या कहा कि साहब ये
जवाहरलाल नेहरू तो जो है किसी के अधीन काम नहीं करेगा, लेकिन सरदार पटेल अपने 14 साल छोटे बच्चे के साथ जो है ना काम कर लेंगे, राइट। जी। अब मैं इनसे पूछता हूं कि जिसको एक वोट नहीं मिला है उसे इतना महत्वाकांक्षी क्यों होना चाहिए कि वो किसी के अधीन काम नहीं करेगा। जब वोटिंग हुआ था तब पटेल साहब तो आगे थे उससे, जवाहरलाल नेहरू से। पटेल को 12 वोट मिले थे, टोटल 15 वोट थे, राइट। जी जी हाँ जी, 12 वोट जो है सरदार पटेल को मिले थे, 2 वोट कृपलानी जी को मिले थे, जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिला था, 1 वोट किसी और को मिला था, कुल मिला के 15 वोट थे, राइट। गांधी जी ने उनको कन्विंस करके उनको पीछे कर दिया। नहीं, और उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया कि ये दुष्ट जो है कांग्रेस को बांट देगा। तो नंबर 1, 0 वोट पाने वाला इतना महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल उठता है कि जिसको 0 वोट मिला है, क्या उसमें इतनी ताकत होगी वो कांग्रेस को बांट देगा। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, 0 वोट पाने वाले में क्या इतनी ताकत होगी कि वो कांग्रेस को बांट देगा। नहीं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि गांधी जी ने मूर्ख बनाने के लिए दलील दी, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर उसमें वो शक्ति विद्यमान ही नहीं थी कि वो इस देश के कांग्रेस को बांट दे। आप इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल एग्री एग्री सर। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बहुत बारीकी से समझाना चाहता हूं कि दूसरा तर्क दिया गया कि नेहरू जी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये इंटरनेशनल उसको अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे, और ये जो है बहुत अच्छे हैं और अंग्रेजों से भी इनकी अच्छी पड़ती है, लिहाजा ये देश के लिए उपयोगी हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। कहा गया कि नहीं कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरदार पटेल जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भी कैम्ब्रिज में पढ़े लिखे हुए बैरिस्टर थे और इनसे 14 साल सीनियर थे जी। तो ये किसने मान लिया कि जो है ना सरदार पटेल जो है ना वो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये चीजें जानबूझ के मूर्ख बनाने के लिए कही गई, और इस दुष्ट नेहरू ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। जी जी बनाया, उसको बनाया था। क्यों बनाया। अपने स्वार्थ में सर। तो और अंग्रेजों के सभी नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, तो हम इनके स्वार्थ में जी रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ पावर में साला इनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन गई, इनकी औलादे वो बन गई हैं, हम तो शुद्ध मूर्ख हो गए ना। बिल्कुल 98%। और हमारे जो विद्वान लोग हैं वो महादुष्ट और खुद स्वार्थी लोग नहीं हैं। जो आम जनता जो इस बात को नहीं समझ रही है, ये उनका दायित्व तो नहीं है। यदि वो अपने आप को विद्वान मानते तो ये बातें आम जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल यही बात को सर राजीव भाई खोलना चाहते थे, उनको मरवा दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया। राजीव दीक्षित भाई जो थे। हाँ नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि एक पूरा मॉडल लाया जाए और इन दुष्ट राजनेताओं से हाथ जोड़ने की बजाय इन्हें पराजित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्राइम फ्री भारत वो मॉडल है, इस मिशन के अंदर वो मॉडल पैदा कर दिया गया है। क्या वो मॉडल आपको समझने का मौका मिला है। नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं सर, अब तो बस देखा था, अब मैं ऐड हो गया उसमें तुरंत की हमारी अच्छा चलिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कितना पावरफुल मॉडल है। ये नेताओं का एक काम नहीं करेगा, लेकिन नेताओं को चारों खाने चित्त कर देगा जी। इतना पावरफुल मॉडल है ये। मेरा भी यही इच्छा है सर। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम में बिजी हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वार्तालाप वहीं खत्म कर दूंगा। नहीं सर बताइए सर, अब आप जुड़ गए हैं तो बताइए। बहुत खुश मैं बहुत मतलब भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। ठीक है, तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने इनकी सभी चालों को समझा है जी। राइट जी। क्योंकि ये बात मुझे समझ में आ गई कि इन दुष्टों के सामने हाथ पैर जोड़ना, भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने जानी सानी आई। जी जी। ये कहावत आपने मुहावरा मालूम नहीं सुना है कि नहीं सुना है। बुंदेलखंड में बड़ा ये पॉपुलर है। ये पॉपुलर है, हम लोग भी बहुत बचपन से सुनते आए हैं। सुन रहे हैं, राइट। तो ये है कि भैंस के आगे बीन बजाई, मतलब ये सब जो है अबुद्धि वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए राजनेता बन गए हैं और ये दुष्टतापूर्वक राजनेता बने हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि जिन लोगों ने इन्हें राजनेता बनाया है ये उनके भी सगे नहीं हुए। आज ये बताइए कि कोई भी राजनेता क्या अपने बिना कार्यकर्ताओं के राजनेता बन सकता है क्या। कभी नहीं बन सकता। कभी नहीं बन सकता है। तो जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए धरने दिए, जुलूस निकाले, इनकी आम सभाएं की, इनका प्रचार किया, इनके जो है पोलिंग बूथ पर बैठे,
ऐसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए, उन्हें अपमानित करते हुए इन दुष्टों ने अपने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया, अपने आकाओं के बेटों को टिकट दिया, जी अपराधियों को टिकट दिया, जी बाहुबलियों को टिकट दिया जो कि आम जनता पे हर रोज अत्याचार कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट बाहुबलियों को भी इन्होंने टिकट दिया। इन्होंने जो दूसरी पार्टी से अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आना चाहते हैं, ऐसे दल बदलुओं को भी जो है ना प्रेफरेंस दिया अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, और उन दल बदलुओं को अपने लाभ के लिए ना केवल टिकट दे दिया बल्कि उनके जीतने पे उन्हें मंत्री पद और सत्ता का लाभ भी दिया। जी जी, बिहार तो में यही ये सब ज्यादा वो हो रहा दुष्ट काले चरित्र के राजनेता हैं है। जो जी कि अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हुए हैं, ना ही ये इस देश के सगे हैं, ना इस उसके हैं। ये शुद्ध रूप से इस देश को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रहे इस हैं। बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल 100% सर, 100%। अच्छा, अब एक बार इस बात को अपन जरा दोबारा दोहरा लेते हैं कि यह सगे किसी के नहीं, नहीं है नहीं ना? है सर। ये गलत लोगों को टिकट देते हैं, तो ये अपने आकाओं के ऐसे बच्चे जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके उनको टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, और जो जाति और धर्म के आधार पर हिंसा फैला रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, उसको अपना वोट बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और दल, जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट बांट रहे हैं। यहाँ पे अयोग्य लोगों पर मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि योग्य लोगों से इन्हें खतरा होता है। इन्हें लगता है यदि योग्य लोगों को हम ले लेंगे तो वो कल हमें चुनौती बन जाएंगे। और ये तो इतने दुष्ट हैं कि अपने सगों से को भी, जो इनको लगता है कि हमसे योग्य हैं, उनको किनारे कर देते हैं। किनारे कर देते, सही बात देखिए, है। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी में आदित्यनाथ योगी जी को हिस्सा नहीं दिया, जबकि आदित्यनाथ योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति। राइट। आदित्यनाथ जो है योगी के बाद जो है, मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी से अच्छा जो है देश के लिए समर्पित और विजनरी व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, हमें जो बात व्यक्ति करता हूं जो कि जो है कि ना केवल आपको नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है, बल्कि वो आपकी ऊर्जा की नीड को स्वच्छता में कन्वर्ट कर रहा है। हमारी फोसाइल जो फ्यूल पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहा है। इन दुष्टों ने नितिन गडकरी जैसे विजनरी व्यक्ति को भी किनारे लगा दिया। किनारे लगा दे, सही बात। तो ये दुष्ट लोग हैं जो जाति के और धर्म के आधार पर टिकट बांटते हैं, लेकिन पहले तो ये योग्य व्यक्तियों को टिकट ही नहीं देंगे, और यदि योग्य व्यक्ति को टिकट देंगे तो उनको मार्जिनलाइज, धोखे से दे भी दिया तो उनको तत्काल मार्जिनलाइज कर देंगे, और अगली बार तो यदि बहुत मजबूरी नहीं होगी तो टिकट भी नहीं देंगे। नहीं 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 देंगे। देखिए, सेशन जी ने इस देश के साथ इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि इसके पहले तो ये चोर लोग जो है इलेक्शन को अपने घर की खेती मानते थे। तो सेशन जी ने जो है अब इतना अच्छा काम किया, और वो जो है राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि योग्य लोगों से इनको डर लगता है, लिहाजा ये अयोग्य लोगों को टिकट बांटते हैं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल 100% सर, 100%। अच्छा, फिर ये बहुत ही धूर्ततापूर्वक जीते हैं, तो गलत लोगों को टिकट दे दिया और फिर धूर्ततापूर्वक जीत लिया। तो इन्होंने आईटी सेल क्रिएट कर दी है, जिसका काम इनकी घटिया योजनाओं को महिमा मंडित करना है और अपने आप को बड़ा साबित करना है। राइट। दूसरा इनका काम है कि दूसरे के लोगों की बातों को छोटा कर दें, उनकी लाइन छोटा कर दें। और तीसरा काम है कि इनकी आईटी सेल पूरा रिसर्च करती है कि सोशल मीडिया में कौन व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर लिया है, उनको जो है ये बार्गेन करते हैं और उन्हें अपने पेरोल पे ले आते हैं। आप सोशल मीडिया को बारीकी से देखें तो वो किसी न किसी पार्टी के हित को साधते हुए आपको बिल्कुल दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अपने आप को निष्पक्ष कहेगा, लेकिन निष्पक्ष नहीं होगा। 80% सर। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है ना, अपने आप को बहुत कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पीछे 4 जो है ना सिक्योरिटी के मुग्गे खड़े दिखाई देते हैं, और वो भाजपा का हित साधते हुए आपको कोई भी व्यक्ति दूर से अंदाज लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाम तो हमने सिर्फ उदाहरण के लिए दिए हैं, और ये इतने दुष्ट हैं कि देखो, अश्विनी उपाध्याय जी ने इतनी PIL लगाई देश हित की, उस व्यक्ति को इन लोगों ने गलत रूप से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये इतने दुष्ट लोग हैं। ये खेल सर 20 सालों से होते आ रहा है। तो अब ये खेल तमाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें इन राजनेताओं को हम चारों खाने चित्त कर देंगे और हाँ जी। 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो वो योजना क्या है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐप लॉन्च कर दिया जिससे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है जी ना? जी सर, जी सर। इस उस ऐप के नीचे जो है एक राइट साइड में प्रोफाइल आईडी है, जहां पे आपका आईडी कार्ड भी है और वहां से आप अपनी प्रोफाइल आईडी कॉपी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, दूसरे मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो आईडी निकाल आपको सकते हैं वहाँ आपको से। अपने लोगों को जोड़ना है हाँ और जी। इस प्रोफाइल आईडी से जोड़ना है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। तो जी यदि जी आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, जी राइट? जी 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 और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे, जी जी राइट? यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ देंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी टाउन अधिकारी बन जाएंगे। 5 व्यक्तियों जी को जोड़ देंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। दस जी जी व्यक्तियों को जोड़ लेंगे तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे। जी यदि आप 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। जी जी और यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो आप राष्ट्रीय स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे, नेशनल स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे। और जो नेशनल ऑफिसर बन गया वो चंद्रगुप्त की यात्रा में है, और जो जी जी चंद्रगुप्त है उसे सांसद का टिकट भी मिलेगा, विधायक का टिकट भी मिलेगा, और आगे चल के बिना खर्च के उसे जिताने की व्यवस्था भी है। जी 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 वो और बिना खर्च पे बहुत ज्यादा जोर है। जी 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 तो हमारा जो कंडक्ट है इन राजनेताओं से बिल्कुल भिन्न होगा, और हम जी 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप जैसे लोग जुड़ जाएंगे तो 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे। बिल्कुल सर। और बेसिकली सर बिहार से मैं रहने वाला हूँ। जी। और बिहार में सारण कमिश्नरी है, 3 जिला पड़ता है उसमें। हाँ हाँ। और हमारा कार्य क्षेत्र यही सारण कमिश्नरी के अंतर्गत है। हम्म। और पटना से मैं जुड़ा हूँ। मैं प्रेस से भी बिलोंग करता हूँ, मीडिया से। हम्म। उसका भी सेवा देता हूँ, क्योंकि पब्लिकली कुछ गलत सही हो तो उसमें ये अच्छा रोल अदा देखो, करता है। मीडिया को तो मैं बेचारा बहुत बेसहारा, बेहताशा, पेट पालने वाला व्यक्ति के रूप में देखता हूं, क्योंकि हाँ, ये मीडिया जो है बिक गई है, इनकी बिल्कुल। कलम इनकी रही नहीं गई है। हाँ, ये सिर्फ जो है ना अपनी विद्वत्ता का कलम अपने मालिक के हित में यूज करते हैं, और मालिक जो टाइमलाइन देता है वही लिखते हैं। ये ये जो है, इनको जो संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहा गया था, जी। मैं इनको चतुर्थ स्तंभ मानने के लिए तैयार नहीं। ना ना, बिल्कुल सही बात है। 85% तो बिक गया है सर। मैं तो 100% कहूंगा, क्योंकि जो 15% है वो यदि मान लो उसकी इवन वो लिख भी नहीं पा रहा है, तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन से क्यों नहीं जुड़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमने तो ये थोड़ा बहुत भी समझा है उसमें, आपको देख कर, आपको फेसबुक पर देख कर तुरंत में ऐड हो गया। जी। क्योंकि हमारी लालसा हमेशा रहती है इस टाइप के परियोजनाओं में अपने आप को ऐड करना। नहीं, और ये इसमें देखो, ये योजना नहीं है, ये मॉडल है जो इस देश को बदल देगा। बिल्कुल मैं वही सोच कर रहा हूँ सर, सकारात्मक सोच जो बोल रहा हूँ मैं इसके हाँ। लिए। नहीं नहीं, देखो, इसमें आप इन दुष्ट राजनेताओं से अनुनय विनय करके कुछ करेंगे तो ये मोटी खाल के अपराधी लोग हैं। मिस्टर डॉक्टर अमित योगी, योगी ना? या अमित, डॉक्टर अमित योगी। या तो डॉक्टर अमित योगी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये दुष्ट राजनेता कितने अपराधी हैं ये इनके एफिडेविट से निकल के सामने आता है। आज जो हमारी 2019 से 2024 की पार्लियामेंट गठित है, जी और जो इन राजनेताओं ने अपने खुद के एफिडेविट सबमिट किए हैं, जी। उस एफिडेविट के अनुसार आज हमारे पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। बिल्कुल 100% सर। और इतना ही नहीं, 29% उसमें से तो बहुत ही जघन्य अपराध के अपराधी हैं। मतलब हमें लज्जा होना चाहिए। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। फिर तो भी ये मान दुष्ट सम्मान के साथ है। बलात्कारी, दुष्ट अपराधी हमारे राजनेता क्यों? क्या और यही आपको तो ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी 2022 का चुनाव संपन्न हुआ है, जी। इसमें उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 403 सीटें हैं, हम्म और इन 403 सीटों में 205 लोग जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं, हम्म, विच मेक्स इट 51%। जी। तो आज जो है उत्तर प्रदेश की के कानून के निर्माता अपराधी हैं, मेजॉरिटी अपराधियों की है। बिल्कुल। हम
हमारे ये राजनेता कितने दुष्ट और निर्लज्ज प्राणी हैं कि हमारे ऊपर अपराधियों को थोप रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि निर्लज्ज राष्ट्र जो है ना, देशद्रोही राजनेताओं के पाप का बड़ा घड़ा भर गया है, और क्राइम फ्री भारत मिशन अब आप सबको चंद्रगुप्त बनाकर, जो भी चंद्रगुप्त बनेगा उसे सांसद का टिकट देके इनको हराएगा, और बड़े बड़े दिग्गज ऐसे चंद्रगुप्त के हाथों पराजित होंगे जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा, जो किसी को नहीं मालूम होगा उस, क्योंकि चंद्रगुप्त कौन है ये समझा है आपने क्या? जी जी जी, कहा जी, उसका स्टोरी तो है, मतलब हिस्ट्री है तो उसका। नहीं 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 नहीं, वो चंद्रगुप्त नहीं। आज का जो क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त कैसे बनेंगे ये मालूम है आपको? तो अभी आपने कुछ चर्चा किया था शायद हाँ, वो। हाँ जी। तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन का चंद्रगुप्त बनना सामने वाले के हाथ में है। आप चंद्रगुप्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये निर्णय आपको लेना है। सर आप मैथिली शरण मार्गदर्शन गुप्त देंगे? आपको चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप मार्गदर्शन देंगे, उस मुताबिक चलेंगे तो नहीं नहीं, आपके। उसमें वो मार्गदर्शन ऑलरेडी है, वो सब कुछ है, अपने है। तो जी पहले तो हमने आपको बताया कि जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, और जी नेशनल स्पेशल ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो यात्रा है वहां से चंद्रगुप्त की यात्रा शुरू होती है। तो जी जब जी। तक आप जो है ना 100 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तब तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा में भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मतलब यात्रा आपकी तब प्रारंभ होगी जब आप 100 लोगों को जोड़ चुके होंगे। जी क्लियर? जी तब जी तक जी आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ नहीं हो रही, ठीक है ना? जी जी अब जो है, चूंकि हम बीच के और किसी उसमें पार्टिसिपेट करने का हमारा ध्येय नहीं है, तो सीधे 2024 के पार्लियामेंट में सम्मिलित किया होंगे, जी। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही वो ताकत है जो इस देश का इकोसिस्टम बदल सकती है। बदल इस, सकता है, सही बात। इसलिए हम राज्य सरकारों में नहीं करेंगे, राज्य सरकारों में बाद में आएंगे, बाद पहले में। जो है पार्लियामेंट पे कब्जा करेंगे। जी 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 ठीक है ना? नहीं बिल्कुल, जी, मतलब मैं आपको रणनीति समझा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं तो आप पूछ सकते हैं कि जब एमपी का चुनाव होने वाला है, गुजरात का हो रहा है, हिमाचल प्रदेश का हो रहा है, उसमें आप क्यों अपनी बात को अपने को प्रूव नहीं करना चाहते? हम डायरेक्ट यदि सेंटर में आप जाएंगे ना यदि सर। आप राज्यों के उसमें चले जाएंगे तो ये दुष्ट लोग आपको कुछ करने नहीं देंगे, और फिर आपको जो है ये दोषारोपित करके आपको बेकार कर देंगे। बेकार कर देंगे, जी सही तो बात। ये इनको ये मौका ही नहीं देना है। मौका नहीं देता है, डायरेक्ट सेंटर में चले जाना है तो ऑटोमेटिक काम होता करेक्ट। जाएगा। इस काम के लिए मैं योगी जी आपको बताना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी ऑलरेडी लीगली तैयार कर ली है, उसे गठित कर लिया है। जी जी सर। राइट? वो इस समय जो है लीगली इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी जो है सभी फॉर्मेलिटी के साथ अस्तित्व में आ चुकी है। जी जी सर। हमने ये निर्णय लिया है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को हम 2024 में तक जो है गोपनीय रखेंगे। और सर आई एम लकी पर्सन कि मैं जो सोच रखता हूँ उस मुताबिक मैं मुझे ऐड होने का, जोड़ने का, आपसे संबंध बनाने का मौका मिला। करेक्ट। तो ये राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई गई है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन राजनेताओं को हराने का एक ही तरीका है कि कोई राजनीतिक पार्टी लोगों को टिकट दे। अब वो किसको टिकट दे? ये तो जो है ना पैसे लेके और धूर्ततापूर्वक टिकट देते हैं। लिहाजा हमने टिकट का केवल एक ही आधार रखा है, जो चंद्रगुप्त होगा उसे टिकट खुद मिलेगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी उसके पास हाथ जोड़ के जाएगी, विनय जो है अनुनय विनय करेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, और मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त का आदेश प्राप्त हुआ है कि आपसे विनय प्रार्थना करें कि आप सांसद का टिकट स्वीकार करें, क्योंकि आप चंद्रगुप्त हैं। नहीं बिल्कुल सर, आपका फिर किसी आशीर्वाद ने एक रहा बात मुझसे पूछी कि साहब यदि अभी तो आपने कोई फिल्ट्रेशन कर ही नहीं रहे हैं, आपके साथ तो सभी जो है ना सम्मिलित हो रहे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो मैंने कहा कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता है, बुरी उसकी सोच बनाती है, उसकी आत्मा बनाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जो अपराधी है, इस और मुंह में नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसे हमारी पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन उसे चंद्रगुप्त फिर भी कहेगी। यदि इस उसने अपने संसदीय क्षेत्र में हाईएस्ट पॉइंट पा लिए, प्रतिष्ठा पॉइंट लोगों जी को जोड़ के, तो जी हमारी पार्टी उसके पास भी जाएगी। किसके पास? अपराधी के पास, माफिया के पास, बाहुबलियों के पास भी जाएगी। राइट? बदल जाएगा। मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। आप समझिए, उसको बात को समझिए। हम कहेंगे कि आप माफिया हैं, आप अपराधी हैं, आप बाहुबलु हैं, आपके विरुद्ध इतने इतने केस रजिस्टर की हैं, इसके बावजूद आप उन विद्वानों से ज्यादा अच्छे हैं जो खुद गर्ज सिर्फ अपने लिए जीते हैं। आपने जी तो सही बात। राइट? उनसे आप महान हैं।
अपराधी होते हुए भी महान है, बाहुबली होते हुए भी महान है, माफिया होते भी महान है, क्योंकि आपने देश हित में लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक बड़ा मिशन का काम किया है। लिहाजा मैं आपको चंद्रगुप्त घोषित करता हूं और आपको सल्यूट करता हूं। जी। लेकिन हमारी नीति के तहत इन लोगों को हम टिकट नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जो है, हम आपको टिकट देने में अपने आप को हमें प्रॉब्लम है, हम आपको टिकट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम आपको चंद्रगुप्त भी घोषित करेंगे और ये लिखित में आपको दे रहे हैं कि हम आपको सल्यूट भी करते हैं, क्योंकि आप अपराधी होते हुए, मक्कार होते हुए, बदमाश होते हुए भी उन विद्वानों से ज्यादा अच्छे हैं जो हमेशा सिर्फ अपने अपने जो है ना खुदगर्ज हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इन दुष्ट लोगों के चरण सेवक बने हुए हैं। उनसे आप ज्यादा स्तुति तुल्य हैं। लिहाजा अपराधी होते हुए, बाहुबली होते हुए, माफिया होते हुए भी हम आपको जो है ना चंद्रगुप्त भी घोषित करते हैं और आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन आपको सांसद का टिकट नहीं देंगे। बस हो जवाब मिल गया उसको। हाँ, तो नहीं, लेकिन हम उसकी फिर भी अच्छाई की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि वो खराब व्यक्ति होते हुए भी इन दुष्टों से तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कहीं ना कहीं उसका मन ही हो जाएगा तो बदल भी जाएगा और आगे चल नहीं के नहीं नहीं आप। नहीं, वो उसको अपना जो ऊपर जो पाप का पुआ है उसको, उससे अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जी जी वही नहीं तो जो है ये मुंह से भी हम कहेंगे बाहर निकल जाएगा तो फिर तो मूर्ख बन जाएंगे, वो नहीं। जी जी। उसे जो है जल्दी से न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि क्राइम फ्री भारत आएगा तो 3 दिन से 30 दिन में न्याय हो जाएगा, तो 1 महीने तो वेट करना, जितने भी केस होंगे वो 1 महीने में निपट जाएंगे, क्या दिक्कत? निपट जाएगा। ये तो छः राइट? छः तो करोड़ वो केस यदि पेंडिंग यदि पड़ा हुआ यदि वो ठीक व्यक्ति होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो जेल हो आए, जेल भी जितने समय की होगी उसको काट के बाहर आ जाए। है। जी जी। राइट? तो सही इसके है। बाद जेल काटने के बाद तो वो, यदि वो अच्छा व्यक्ति है और उसमें बदलाव आ गया है तो अच्छा होगा, वो आगे डिसाइड करेंगे अपन जी उसकी जी परिस्थिति के हिसाब से। बात मानते कि नहीं मानते हैं? जी जी जी। तो ये चंद्रगुप्त जो है, इनके पास जो अभी व्यवस्था हमने मोहल्ला अधिकारी और ये सब की है, आप सोचे होंगे कि मोहल्ला अधिकारी को कोई कोई अधिकार है क्या? ये काय के जो है ना अधिकारी हैं और ये क्यों बनाए गए हैं? तो ये सिर्फ इसलिए बात को बनाने के लिए बनाए गए हैं जिससे आपको विश्वास होगा कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। व्यवस्था आपके पास आएगी, सिस्टम आपके पास आएगा और आपसे विनय करेगा। बिल्कुल जैसे सही आपके अभी 200 से ज्यादा हो गए हैं, तो आप मेरे ख्याल से मोहल्ला अधिकारी हो गए होंगे, नहीं तो हो जाएंगे कल तक, ठीक है ना? जी 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 जी। तो ये आपको किसी से आपने हाथ फैलाया क्या? नहीं फैलाया। नहीं 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 नहीं। नहीं फैलाया। तो इस तरीके से आपको टिकट भी मिलेगा बिना हाथ फैलाए। आज की व्यवस्था में क्या आपको जो है ये अपने जो है ना बड़े बड़े कार्यकर्ता जो वर्षों से लगे हुए हैं उनको तो सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप जाएंगे तो आपको टिकट देंगे क्या ये दुष्ट लोग? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो यहां पर आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है सिर्फ प्रयास करके अपनी सोच को फैला के लोगों को जोड़ के, और उसको जोड़ने के लिए भी आपको एक सिस्टम दिया गया है कि एक आपको शपथ पत्र दे दिया है। आपने जी जी। क्राइम फ्री भारत मिशन का शपथ पत्र पढ़ा है क्या? नहीं अभी अंदर गया ही नहीं साहब, बाहरी अच्छा, तो बाहरी में आप हूँ। जरूर अंदर जाइए, लेकिन हाँ क्योंकि हमारी बात हो रही है तो मैं शपथ पत्र के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हाँ जी। शपथ पत्र के 3 हिस्से हैं। हम्म। शपथ पत्र का पहला हिस्सा ये कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि भारत माता को अपराध मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, कर मुक्त करने के लिए, अंग्रेजों के नियम कानून से मुक्त करने के लिए, अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था से मुक्त करने के लिए मैं अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करूंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये शपथ का पहला हिस्सा है। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा के लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जिससे मेरी संकल्प शक्ति, मेरी दृढ़ता, मेरी सोच में किसी भी तरीके की समय या नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण हमारे उस दृढ़ता में कमी ना आए। तो शपथ का दूसरा हिस्सा क्या है कि क्राइम फ्री भारत मिशन, मिशन नहीं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे और हम साथ में संकल्प में ये भी कह रहे हैं कि हम समय निकालकर एक वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है ना? ये यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत है ना सर, उस पर? हाँ, आप क्राइम फ्री भारत टाइप करिए तो आपको मेरे फोटो के साथ 2000 से ज्यादा वीडियो मिलेंगे कि हम कैसे इस देश को बदल दें।
जी 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 सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, हम भी सर और यूट्यूब चैनल इसमें जो पर। है हम 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर चुके हैं। 53 यूनिवर्सिटीज से हमारे एमओयू हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर है, क्योंकि मुझे मालूम है ये देश का डीएनए खराब हो गया है, सोच खराब हो गई है। लिहाजा इसको बिना टेक्नोलॉजी के हम इस देश को किनारे नहीं निकाल पाएंगे, नहीं 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 निकल क्योंकि पाएंगे। हम सब दुष्ट हैं। दुष्ट जी। ठीक है ना, मतलब इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि हम स्वार्थी भी हैं, खुदगर्ज भी हैं, दुष्ट भी हैं। नहीं तो ये देश इतने समय तक जो है ना, चंद मुट्ठी भर लोग आके हमको मूर्ख जो बना के जो है ना शासन में बैठ गए, और उन्होंने हमको हमारे खिलाफ किया, उससे उससे संधि की, इससे उससे संधि की, दुष्ट बन गए। किसी को भी भारत माता का याद नहीं आया। नहीं नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? बिल्कुल सही बात। तो लिहाजा जो है, हम टेक्नोलॉजी भी ड्रिवन बना रहे हैं, हम ड्राफ्ट कानून भी बना रहे हैं, और हमें इस बात का भी एहसास है कि जो अभी संविधान की व्यवस्था है, इसमें दो हाउस है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 साल के लिए होता है। जी हर 2 साल में उसके जो है 1/3 मेंबरों का चुनाव होता है, राइट। जी जी इसका मतलब है ये दुष्ट लोग जो है, जैसे अपने लाभ के लिए सब एक हो जाते हैं, और हाँ की जीत हुई ना का हार करके अपने सब जो है ना बेनिफिट बढ़ा लेते हैं, राइट। ये दुष्ट लोग जो है ना, जो एक शासकीय अधिकारी है, जो कि 30 साल 40 साल जो है ना, और उससे 42 साल इतनी सेवाएं देने के बाद उसे तो 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये दुष्ट लोग 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं। ये इतने निर्लज्ज लोग हैं, क्योंकि अपने लाभ के लिए ये सब एक जुट हो जाते हैं। तो ये मुझे पूरा आभास है कि राज्यसभा में 4 साल तक इनकी ही मेजॉरिटी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 4 साल हमें कोई नियम कानून तो बनाने नहीं देंगे। नहीं नहीं देंगे नहीं देंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने तय किया है कि इन 4 सालों में यह देश ऑर्डिनेंस से चलाया जाएगा, क्योंकि इस संविधान ने हमें ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी है। दी है। तो हम 3 से 6 महीने के अंदर वो सब इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से जारी कर देंगे। हम एक भी एक्ट जो है ना, और इन सबको जो है एक्ट के ड्राफ्ट बना के उसको ज्वाइंट कमेटी, इस कमेटी में डाल देंगे, जिससे कि उनका रिफाइनमेंट होता रहे। और 4 साल के बाद जब हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी, तो इन सबको नियम कानून बना दिया जाएगा। बना दिया जाएगा। ठीक। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच जो है चुनाव जीतने की नहीं है, ये सोच देश को बदलने की है, और इस बात का भी एहसास है कि ये दुष्ट लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, हमें मालूम है कि हमसे जुड़े हुए लोग विद्वान लोग तो होंगे नहीं, राइट, क्योंकि वो तो खुदगर्ज जो स्वार्थी लोग हैं, राइट। कुछ लोग पेट के कारण स्वार्थी हैं, कुछ लोग दुष्टता के कारण स्वार्थी हैं। तो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग दीन गरीब, ये सब लोग प्रताड़ित लोग होंगे, राइट। जी जी। तो हमें मालूम है कि इनको मालूम है कि ये इन लोग गरीब लोगों को तो अपनी जेब में रखते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्री भी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर उन सब लोगों को अपने कब्जे में करके रखा है, और उनको मूर्ख बना के पैसे से उनके वोट खरीदते हैं, और फिर जो है ना उन्हीं के साथ दुष्टता करते हैं। और यदि जो फ्री भी देते हैं तो इनके पिताजी की नहीं है, वो नंबर 1। एक सेक्शन ये जो कहते हैं गरीबी हटाओ, बट इनका ध्येय होता है गरीब बनाओ, उनका ध्येय होता है दारूखोर बनाओ, उनका ध्येय होता है। आपके संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा है कि जितने भी दारू और लिकर और ऐसी चीजें हैं, ये गरीबों के विपरीत जाती हैं। लिहाजा संविधान में ये लिख के गए हैं संविधान के निर्माता कि इन सबको जो है रोका जाएगा। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गली गली कूचे कूचे में कलारियां खोल दी हैं, और जहां कलारी नहीं पहुंची हैं वहां पर पाउच पहुंच गए। आज बिहार में बंद है, फिर भी अंदर अंदर बिक रहा है 4 गुना ज्यादा। हम क्या कह रहे हैं, पाउच पहुंच गए हैं, और वो सब साठ-गांठ से बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि दारू खोर जब तक यदि मान लो दारू नहीं होगी, तो दारू की बोतल से वोट कैसे खरीदे? बिल्कुल सही। तो इनका जो है, तो ये वही राजनेता ना, जो मूर्ख बना रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, जो है दुष्टतापूर्वक बदमाशों को टिकट दे रहे हैं, जो दारू से, पैसे से और फ्रीवी से लोगों को मूर्ख बना के इनका कारण जो है दुष्ट लोगों को टिकट देके उनको जिता रहे हैं। जिता रहे कि नहीं जिता रहे? जी जी बिल्कुल। तो हमारी व्यवस्था में हमने ये भी सोचा है कि इनकी जितनी जितनी चालें, वैसे तो हमने
इतनी बड़ी पुलिस सेवा में आपको मालूम होना चाहिए जी कि मैं 2014 से 2020 तक 7 साल लगभग जो है डीजीपी रैंक में रहा हूं। और जी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2017 में हमने अपराध मुक्त भारत मिशन का एक कॉन्सेप्ट नोट बना के जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जी जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, पूरे सभी राज्यों में उसे भेजा जाता है, ये करता है बहुत, उसमें पीयर ग्रुप रिव्यू वगैरह होता है। जी जी उ, जी उसको उस प्रक्रिया प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हुए यह 2019 में नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्थापित हुआ है। जी और मैं आज भी इसी का प्रोजेक्ट हेड हूं, प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूं। जी 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 लेकिन मुझे ये एहसास हो गया है कि दुष्ट राजनेता इस देश को कभी अपराध मुक्त बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो स्वयं अपराधी हैं। तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेंगे ना। जी जी, जब तक देखो विवश नहीं होगा तब देखो तक नहीं मैंने करेंगे। जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को कॉन्सेप्ट नोट भेजा और वो भेजा, उन्होंने, और मिलने का समय मांगा, उन्होंने नहीं दिया। अमित शाह को भेजा, उन्होंने नहीं दिया। हमने तो आदित्य योगी को भी भेजा, उनके जो है ना सेक्रेटरी वगैरह से बात की, इसके बावजूद भी उन्होंने समय नहीं दिया। अब मैंने कहा कि मुझे मिलना ही नहीं है। मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये सुनेंगे, बात करेंगे, तो हमारा समय खराब करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अपराधियों के आधार पर सरकार बना रहे हैं, तो ये अपराधियों के विरुद्ध जो है ना क्राइम फ्री भारत कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल 100% से। तो चलिए, तो अब जो है ना हमने ये हमारे गरीब लोगों को, इन राजनेताओं को लूटने का भी हमने फार्मूला जारी कर दिया है। तो हमने कहा कि जब ये दुष्ट राजनेता चुनाव के समय आपके पास जाएं, तो आप इनसे 1,000-2,000 रुपए मत लीजिए, इनसे कहिए 20,000 और 30,000 रुपए तो कम से कम चाहिए, क्योंकि इन राजनेताओं को लूटना है। ठीक है ना? लूटना लूटना, हाँ। वो यदि एक साड़ी देंगे तो कहना एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, कम से कम साल भर का कोटा 6 साड़ी तो दे दीजिए। ठीक है ना? दे दीजिए जी। और यदि वो दारू की बोतल बांटे तो कहें भैया तुमने दारू खोर बना दिया है, एक बोतल से हमारा क्या भला होगा, तो कम से कम एक क्रेट तो दीजिए। हाँ जी। और इस सोच के पीछे मकसद ये है कि इन्होंने के पास जो पैसा आया है वो भ्रष्टाचार का पैसा है। ये इसी चुनाव में, इनके तो हारना तय है, तो इस चुनाव में इनको जितना लूट सके लूट ले। राइट? लूट ले। फिर क्राइम फ्री भारत मिशन को यह भी एहसास है कि ये तो दुष्ट लोग हैं, बाहुबली हैं, अपराधी हैं। जब जो है हमारे लोग जो है इनको वोट नहीं देंगे, चंद्रगुप्त को वोट देंगे, तो ये लठ लेके जाके हमारे उस गरीब सदस्य को प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, जी क्योंकि इन्हें तो आज का जो अनुभव है उसका मुगालता है कि नहीं है? जी तो बिल्कुल। उस मुगालता में इनकी दुष्टता वाली सोच तो बदलने वाली नहीं है। तो हमारे वो गरीब लोग जो हमारे कहने पे इनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, उनको बचाने के लिए शपथ लेते ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जिसके तहत इसे अपराध बना के उन दुष्टों ने जिन्होंने शराब दारू ये बांटी है उनको सबको जेल में भर दिया जाएगा। बस 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 काम हो और जाएगा। जो रिपोर्ट करेगा उस रिपोर्ट करने वाले को 2,000 रुपए या 5,000 रुपए भी दिया जाएगा। गुप्त रूप से गुप्त उसका रूप नाम से नहीं, नहीं। खुल्लम खुल्ला कानून बना के ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकारी पैसा दिया जाएगा। जी जी जी। तो हमारा कहना ये है कि ये डाल डाल हम पात पात, यदि ये दुष्ट सोच सकते हैं तो वैसे तो हमें इनकी दुष्टता का पहले से पूरा ही भान है, और जहां भान बाद में होगा, जिस समय भान होगा हम रणनीति बना लेंगे। ये बदलेंगे भी नहीं सर, कुत्ते की पूंछ की तरह है, नहीं बदलेगा। नहीं नहीं, ठीक है ना? तो अब आप ये बताइए कि अब जो है आप चंद्रगुप्त वाली बात समझ गए हैं? बिल्कुल सर, उसमें उसमें मैं आप समझ लें कि आपका अभी जो भी आशीर्वाद मिला हमें, हाँ। उस हिसाब से मैं उसके अच्छा, लिए अभी अभी जो है शपथ का तीसरा हिस्सा बताना मैं आपको भूल गया है, तो हाँ मैं जी शपथ का तीसरा हिस्सा बता दूं। पहला हिस्सा मैंने बताया कि आपको चंद्रगुप्त बनने की शपथ लेना है। जी दूसरे हिस्से में बताया है कि आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और जी प्रतिदिन एक वीडियो देखना है। ये तुम्हारे आपके शपथ का हिस्सा है, ठीक है ना? जी जी और जी शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, और ऊर्जाकृत करने के लिए जो एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर वीडियो है उनका उपयोग करूंगा, और लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, उनसे बात करके, 1-to-1 बात करके हम उनको क्राइम फ्री भारत मिशन में जोड़ेंगे। और उनका दिन भी तय किया है। तो सोमवार को जो है हम अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे, मंगलवार को हम अपने मित्रों और पड़ोसियों को जोड़ेंगे, बुधवार को हम अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे,
गुरुवार को जो हमारे भी ढेर सारे सर्कल हैं, जैसे आप पत्रकार हैं तो पत्रकार का होगा, यदि आप IT सेल को चलाते तो उसका होगा, आप योगा करते हैं तो योगा के हो गए, आपने कहीं पढ़े लिखे होंगे तो उसका। तो आपके जितने भी सर्कल हैं, जी जी उन सर्कल्स के लोगों को जोड़ने का काम आप गुरुवार को करेंगे, ठीक है ना। जी। फिर जो है शुक्रवार के लिए कि मैं जो है युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, तो जो विद्यार्थियों और उससे जुड़े हुए शिक्षक हैं, वो हैं, या जिनका उनसे संबंध है, तो उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनके यहाँ सेशन करेंगे, और जरूरत होगी तो मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस से वहां पर लाइव करेंगे, तो मैं लोगों को सीधे समझा पाऊंगा, ठीक है ना। जी जी तो जी। इस तरीके से शुक्रवार को विद्यार्थियों और युवाओं को जोड़ना है, राइट। जी फिर शनिवार को जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, राइट। जी तो जी। वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने के लिए ढेर सारे वीडियोज हैं, वो शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे जनरली वरिष्ठ नागरिक घूमते हैं या मंदिर जाते हैं या सत्संग में बैठते हैं, जो जैसा करते हैं, तो उस तरीके की क्राउड को टारगेट करते हुए वहां जाया जाए। पहले 2 4 5 दिन जो है ना, उनसे एक समन्वय स्थापित किया जाए, फिर ये वीडियो शेयर किए जाएं, और फिर जरूरी हो तो मेरा लाइव उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दिया जाए। तो हमें जो है शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में उनके बच्चे तो बिजी हो गए हैं, वो मरने का दिन काउंट कर रहे हैं, इन किन प्रकारेण किसी तरीके से स्वस्थ रह के अपना समय काट रहे हैं। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति यही है, चाहे वो बड़े बड़े शीर्ष पदों पर रहे हों, उन्होंने अपने आप को अब अनुपयोगी मान लिया है, जबकि उनके पास जो है ना इतने वर्षों का अनुभव है। यदि वो अपने से लोगों को जोड़ने में बढ़ेंगे तो उनका समय भी कटेगा और एक देश के महान कार्य में उनका योगदान हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है शनिवार को हमें वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, राइट। फिर जो है रविवार को हमें जो ढेर सारे समाज सेवी संगठन हैं जो अपने अपने सिलोज में काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर और लोगों को जोड़कर उन्हें 100 करोड़ तक पहुंचाना है। तो ये आपको शपथ के तीनों हिस्से समझ में आ गए क्या? जी जी जी। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। पहला कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, दूसरा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा, जिससे हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। फिर है कि हम दिन के हिसाब से लोगों से संपर्क करेंगे, उनको जोड़ेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे उनका, और उनको बढ़ाएंगे, और अपने आप को तभी तो हम चंद्रगुप्त बना पाएंगे जब हमारे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का रिकॉर्ड होगा। जी जी जी। तो ये तो कंपटीशन होगा, आप भी जोड़ रहे हैं, दूसरा भी जोड़ रहा है। तो जो सांसद क्षेत्र में जो हाईएस्ट जिसके होंगे, उसके पास जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जाके हाथ जोड़ के कहेगी कि आपको सांसद का टिकट है, ठीक है ना। तो सर मिनिमम 100 आपने बोला ना सर। देखिए, आप जो है आप तो अपना काम करिए, आप संख्या को भूल जाइए, ठीक है ना। आपने 1 को जोड़ा तो मोहल्ला अधिकारी बन गए, 3 को जोड़ा तो टाउन अधिकारी बन गए, 5 को जोड़ा तो ब्लॉक ऑफिसर बन गए, देन आपने 10 को जोड़ा तो जिला अधिकारी बन गए, 50 को जोड़ा तो स्टेट अधिकारी बन गए, और 100 को जोड़ा तो राज्य अधिकारी बन गए। और हर दिन यदि आपको जो है ना एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और जिस दिन आप ज्यादा लोगों को जोड़ देंगे तो एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, राइट। अब 100 के ऊपर जाए तो फिर आप चंद्रगुप्त की रेस में आ गए। इसके पहले आप मिशन से जुड़ गए हैं, मिशन के हिस्सा है, मिशन के सदस्य हैं, लेकिन आप चंद्रगुप्त की दौड़ में कब आएंगे? जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, तब आपकी शुरुआत है चंद्रगुप्त बनने की। जी जी। तो आज से एक नए पहल के साथ मैं इसमें अपने आप को लगा रहा हूँ। करेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या अब तक बहुत ऐसे ही देख कर रहा था अपने आप को, लेकिन अब इसमें बढ़िया से। हाँ जी। तो अब जो है ये हम 100 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे, कुछ समझाऊं मैं आपको क्या? जी। तो इसमें बड़ा एक मैथमेटिक्स का रूल का फॉलो किया गया है कि यदि मैंने जैसे आपसे बातचीत की, आपको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, और हम आज ये मान लें कि आज ये हमारा पहला दिन था, और आपके बाद हमने 8 और लोगों से बात की, इस प्रकार हमने 9 लोगों से बात की, और मुझे मिलाकर शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और ये 10 लोग ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे, और अगले दिन ये 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएगा। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़। और जैसे ही हम 100 करोड़ का नाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता, बाप रे बाप, ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा।
नहीं ये आता होता। है दिमाग में कि नहीं आता बिल्कुल। है? मतलब होगा तो होगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कि कितना सरल है। हम्म, मैं अब ये जब आपको सरल लगने लग जाएगा तो आपको बच्चों का खेल लगेगा, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट में मैं अभी सेवा दे रहा हूँ लोगों में। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी अभी जो है 100 करोड़ कितनी आसानी से होगा ये समझ लो, ठीक जी है ना, क्योंकि जी जी आपको दूसरे लोगों को भी समझाने में मदद करेगा। जी जी जी। तो इस प्रक्रिया में जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं हम्म, वो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है तो इन 90 करोड़ लोगों को किसी को भी जोड़ने का अवसर नहीं है। तो 90 करोड़ लोग मात्र जुड़कर भी संकल्प पूरा हो जाता है। हो जाता तो हो जाता। खुद को जोड़ने 90 करोड़ लोग यदि अपने आप को ही जोड़ लेते हैं तो उनका संकल्प पूरा हो जाता है। तो खुद को जोड़ना कठिन है क्या मिस्टर योगी? नहीं 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 नहीं, कभी कठिन नहीं। कठिन नहीं, ठीक है ना, तो बहुत सरल हो गया है, और सर, 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो गया कि नहीं हो गया? जी बिल्कुल हो गया। चलिए, अब हम 8 और 9 दिन के दूसरे के दोनों को जोड़ देते हैं। हम्म, तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। तो हर व्यक्ति को एक से भी कम व्यक्ति को जोड़ना है, ठीक है ना। जी जी। यानी इसका मतलब निकलता है कि यदि पति अपने पत्नी को जोड़ ले, और या पत्नी अपने पति को जोड़ ले, या एक बच्चे को जोड़ ले, हम्म, इतने मात्र से 99 करोड़, 100 करोड़ लोगों में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, स्वतः पूरा हो जाएगा। तो आप बताओ, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? ना बिल्कुल नहीं। और 99 करोड़ का संकल्प पूरा होगा। बिल्कुल। अब 1 करोड़ बचा केवल। हम्म, 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कठिन है? नहीं नहीं, कठिन नहीं है इस हिसाब से। नहीं है, राइट। नहीं अब नहीं। जो है मैथिली शरण गुप्त को अकेले जो है ना 90 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास 9 दिन है, राइट। हम्म जिनको हमने 9 लोगों को जोड़ा है उनके हम्म पास 8 दिन बचेंगे, तो हम्म उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। हम्म हम्म जो तीसरे दिन दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, राइट, हम्म उन्हें जो उनके पास बचेंगे 7 दिन, तो हम्म, उन्हें केवल 70 लोगों को जोड़ना है। तो 90 जी लोगों को केवल 70 लोगों को जोड़ना है। जी 900 लोगों को केवल 60 लोगों को जोड़ना है, जी। केवल 60 लोगों हम्म, को। 9000 लोगों को केवल 50 लोगों को जोड़ना है। 9000 केवल 50, 50। केवल 50 लोग, राइट। जी। 90,000 लोगों को केवल 40 लोगों को जोड़ना हम्म है। 9 लाख लोगों को केवल 30 लोगों को जोड़ना है। हम्म 90 लाख लोगों को केवल 20 लोगों को जोड़ना है। हम्म और 9 करोड़ लोगों को केवल 10 लोगों को जोड़ना है। 99 करोड़ व्यक्तियों को केवल एक व्यक्ति को जोड़ना है, और 90 करोड़ व्यक्तियों को किसी को नहीं जोड़ना है। खुद अपने आप को जोड़ने से भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मिस्टर योगी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन है, इस हिसाब से तो बिल्कुल ये जो सरल है। रणनीति बनाई है और जिसमें पूरा सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव है, तो यदि हम संकल्प के साथ बढ़ जाएं तो आप बताइए 9 दिन में हमारा संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब आप कहेंगे कि साहब आप 100 करोड़ तक क्यों रुक गए हैं? देश की आबादी तो 137 करोड़ से भी ज्यादा है। तो वो भी हो जाएगा उसके बाद। नहीं नहीं, ये हमने जानबूझ के किया है। हम्म, ये जानबूझ के किया है। कुछ पार्ट रहना चाहिए ना। इन 37 करोड़ लोगों को आपको नहीं जोड़ना है। कुछ ये पार्ट खुद खाली जुड़ेंगे, रहना चाहिए। ये खुद जुड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी जी। तो क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि ये स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं। ये हमेशा वर्षों से अपने लिए ही जीते आए हैं। इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, देशभक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ये खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। ये सत्ता में बैठे लोगों के चरण सेवक हैं। हम्म तो इन चरण से पत्थरों को यदि आप कहेंगे भी तो उन्हें ज्ञान नहीं मिलने वाला है, बल्कि वो इतने ज्ञानी हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। जी सही। लिहाजा अपन को खुद को कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इन 37 करोड़ लोगों को किनारे रखना है। ये बात समझ साइड में आ में। गई क्या? हाँ, बिल्कुल से आगे सर। ये अपने आप को, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, फिर सजूम करिए कि मान लो मैं धूर्त हूँ, स्वार्थी हूँ, विद्वान हूँ, तो आप विद्वत्ता में मुझसे लड़ पाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं। आप मुझे, मैं तो जो पहले से समझाया हूँ, तो आप मुझे कोई संकल्पित या समझा पाएंगे क्या? ना ना। तो उस आपका, समय आपको यदि मैं कंफ्यूज कर गया तो आप जो है ठंडे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, टाइम भी तो वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपना को ठंडा ना होने देने के लिए, और तो इसलिए ये 37 करोड़ लोगों को टच नहीं करना है। जैसे ही आपको कोई व्यक्ति स्वार्थी, खुदगर्ज, विद्वान लगता है तो उसे पत्थर मान करके नजरअंदाज करो। और एक बिल्कुल। सुंदर बात हम बता दें कि हमारे कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं। उन्होंने हमारी समस्या का समाधान बहुत पहले लिख के गए हैं। उन्होंने कहा है
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लालू से जब मरंग है। 100 करोड़ लोगों की लालिमा फैलेगी ना, तो ये स्वार्थी खुदगर्ज लोग जो आज दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, ये बच ही नहीं सकते हैं उस लालिमा से। ये लाल होके जो है दंडवत होके क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेंगे। तो बाद में हम 100 करोड़ नहीं होंगे, 2024 में तक तो हम 137 करोड़ लोग होंगे। ये कुछ खुदगर्ज नेताओं को छोड़कर, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं जिनके साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं, वो भी क्राइम फ्री भारत मिशन के हिस्सा होंगे। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं सर, बहुत बहुत। अच्छा, अब आप ये बताइए, पूरी रणनीति में आप कहीं पे भी आपका पैसा खर्च हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर। अभी आप जुड़ गए हैं, आपको आईडी कार्ड मिल गया, आपको 5 पैसे लगे क्या? नहीं नहीं नहीं, और अपना मकसद पूरा हो गया। आपने कोई नियम कानून कंडक्ट रूल तोड़ा क्या? नहीं नहीं नहीं। आपने कोई चक्का जाम, धरना, घेराव, जुलूस, किसी को कोई जो है ना एप्लीकेशन लगाना या फिर वो करना, ये सब कुछ किया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ सर। नहीं किया। और आपने क्या किया? अपने लोगों से बातचीत की। तो आज हमारे स्वार्थ के कारण जो हमें अपने लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता है, जब केवल हमें कुछ अपने स्वार्थ की बात करना होती है, तो हम 15 मिनट भूमिका निभाते बनाते हैं और फिर धीमे से कहते हैं यार ये काम है यार, करा देना यार। करते हैं कि नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते यही हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यहाँ पर जब आप निस्वार्थ भाव से लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए कर और शपथ देने के लिए और उनको जोड़ने के लिए कहेंगे, तो आपका जज्बा, आपका जोश में कोई स्वार्थ नहीं होगा। आपकी आवाज मैथिली शरण गुप्त जैसी तीखी और कड़ी होगी और जोरदार होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो आप मुझे बताइए कि ऐसा करने से आपका जो भी नेटवर्क है उसमें मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल मिठास बढ़ेगी, उसको बढ़ाने के लिए मैं अच्छा, कार्य। और आप ये बताइए, तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए कि नहीं? बिल्कुल होगा। जो मैस्लो हायरार्की की नीड है कि पहली है कि फिजियोलॉजिकल नीड, फिर जो है सोशल नीड, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी होगी। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उसे आप जमीन पे उतार पाएंगे, और वो भी बिना किसी नेगेटिव एक्टिविटी के। चंद्रगुप्तों को हम अपने संकल्प से जिता पाएंगे। तो जो ये राजनीतिक पार्टी है, ये सिर्फ टिकट देगी, ना तो चंद्रगुप्त खुद प्रचार करेंगे और ना ही ये राजनीतिक पार्टी प्रचार करेगी। तो फिर कौन करेगा? क्राइम फ्री भारत मिशन का हर सदस्य जो है अपनी छत पे खड़े होके, अपने चबूतरे पे खड़े होके, अपने दरवाजे पे खड़े होगा, जिसके पास जो है वहां खड़े होकर थाली बजाकर दीपक दीपक जलाकर वो संकल्प लेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं जो है विजयी बनाऊंगा और राजनेताओं को भी लूटूंगा और राजनेताओं को जेल भिजवाने की व्यवस्था भी करूंगा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये बड़े बड़े जो है ना मठाधीश जो राजनेता बन गए हैं, ये छोटे से अदने चरित्र के जिसका गुमनाम जो है चंद्रगुप्त से पराजित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होगा। गुमनाम चंद्रगुप्त से, जिसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। उससे पराजित होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे सर। आप ये बताइए, अंग्रेजों के जो गुलामी के नियम कानून थुपे हुए हैं, उन्हें हम बड़ी आसानी से बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल, ऐसा होगा तो बिल्कुल बदल जाता, देश ही बदल जाए अपना। हम पूरे जो है ना इकोसिस्टम को बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे? बिल्कुल सर। जो धूर्त लोगों ने, जो विदेशी कंपनियों ने हमारे विद्वानों को मूर्ख बना के उनके माध्यम से हमारे ऊपर जो घातक केमिकल्स जो है ना थोप दिए हैं, घातक जो है ना केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हमारे ऊपर थोप दिया है, जिसने हमारी फूड चेन को विषाक्त कर दिया है, हम उसे दोबारा प्योर करके इस देश को समृद्ध बना पाएंगे। और केवल इस देश में जो है ना अपराध करने का विकल्प खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार का विकल्प खत्म नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत मिशन की सोच है कि 5 साल बाद इस देश में गरीब बने रहने का विकल्प भी नहीं होगा, भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। इसमें आपको कोई शंका है क्या? ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, पहले भारत ऐसे ही था, सब लोग अपने आप में बेहतर थे, अभी सब तो बिगड़ गए। मिस्टर योगी, मुझे आप बताइए कि मैं आपको ऊर्जाकृत करने में, संकल्पित करने में सफल हुआ या नहीं? बिल्कुल सर, 200% सर। और मैंने अब तक तो मैं अनजाने में उसको ऐड हुआ और अपने आप को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अब मैं आपसे आपसे बातें करने के बाद मैं बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि अच्छे चीज़ों से फिर मौका मिला मुझे सेवा देने का। हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि हमें विश्वास है कि दुष्ट राजनेता आपको कानून 4 साल तक कानून नहीं बनाने देंगे, लिहाजा जो है
मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत मिशन संकल्प लेता है कि 3 से 6 महीने में हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस देश का इकोसिस्टम बदल देंगे और 4 साल में वो सब जो है और रिफाइन करके कानून का हिस्सा बनाएंगे और 5 साल के बाद तो इस देश में गरीब बने रहने का विकल्प भी नहीं होगा और ये हार्मफुल केमिकल हटा के जैसे ही हटेंगे तो आप निरोगी भी हो जाएंगे, आप दीर्घायु भी हो जाएंगे, किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। ये जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल है वो कह रहा है कि हमारा हर मजदूर मिनिमम 50,000 रुपए वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर उसकी होगी, तो एक परिवार में यदि 4 मजदूर होंगे तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले को क्या पीएम आवास योजना की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल उनके पास आर्किटेक्ट भेजेगा, बताएगा भाई साहब आपको किस तरीके का जो है ना घर बनवाना है, राइट? और वो आसान किस्तों से उसमें कटता जाएगा और जब इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना विकास होगा, भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा और वो काम भी उसे शालीनता से करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे आचरण में दोष आ गया है। तो टेक्नो इंजन जो है वो आपको अच्छे ढंग से व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करेगा और यदि आप वो नहीं करेंगे तो धीरे धीरे 21 दिन में आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका चरित्र बदल जाएगा, आपका संस्कार बदल जाएगा। कल का भारत एक भिन्न भारत होगा। संगत सदगति होत है नहीं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे उसमें जो आप काम कर रहे हैं दिन में 10 पेमेंट होंगे, जैसे ही आप एक वर्क कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे क्राइम फ्री भारत आपको पेमेंट देगा, ठीक है ना? और उस पेमेंट में 2 सिस्टम रहेंगे, एक तो इफिशिएंसी काउंट की जाएगी और दूसरा आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट काउंट किया जाएगा जी। तो आपका बिहेवियर उस काम को करते वक्त कैसा रहा उसके आधार पर आपके पैसे कम ज्यादा होंगे, राइट? तो यदि आपका बिहेवियरल कंपोनेंट जो है ना 0.7 है और आपको 1000 रुपए का पेमेंट है तो सिस्टम केवल आपको 700 रुपए का पेमेंट करेगा, तो और 300 रुपए वेलफेयर फंड में चला जाएगा। और यदि मान लो आपने दिन भर में 5 वर्क कंपोनेंट 10 वर्क कंपोनेंट किए तो 10 बार आपको पेमेंट होना है, राइट? तो 10 बार जब जो है ना आपको बार बार बताया जाएगा कि आपका बिहेवियर कंपोनेंट ठीक नहीं है तो आप बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, बार बार। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उस सिस्टम को मालूम है कि इसके बाद भी नहीं बदल रहे तो वो आपको ट्रेनिंग पे बुला लेगा जी जी जी, और फिर भी नहीं बदलेंगे तो वो आपको काम ही नहीं देगा, आप भूखे मर जाओगे जी, लास्ट में छोड़ देगा। तो इस देश में एक नया सिस्टम लागू होगा, नया इकोसिस्टम लागू होगा जो ये दुष्ट राजनेता, अल्प सोच के राजनेता, अनपढ़ गवार राजनेता कभी नहीं ला पाएंगे, कभी नहीं ला पाएगा, कभी नहीं ला पाएगा। तो फिर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं और पूरा मॉडल है कैसे हम जमीन पे उतारेंगे, इसमें मिस्टर योगी आपके दिमाग में, चूंकि आप पत्रकार भी हैं, योगी भी हैं, सब कुछ हैं, तो आपको कोई संशय महसूस हो रहा है क्या? नहीं, कहीं नहीं, और एनर्जेटिक हो गया हूँ इस विषय वस्तु से। पहले तो सोच रखता था और राजू भाई को भी काफी फॉलो किया, लेकिन बेचारे को मार दिया गया। अब हम आपसे आगे बात जो करेंगे वो वीडियो से करेंगे, राइट? ओके। तो अब वो एक आध दिन बात करेंगे, तब तक आप थोड़ा सा भिड़ के जरा लग जाइए, जिससे आप अपने आप को नेशनल ऑफिसर बनाने की, जब आप नेशनल ऑफिसर बनेंगे तो अगली बात हम तब करेंगे आपसे। नहीं, बिल्कुल सर, मैं बनने की तैयारी करने लगा जैसे। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। क्या नाम लिख दिया आपका सर? उसमें क्या नाम बोला था अभी? क्राइम फ्री भारत। यूट्यूब चैनल पे जाइए और टाइप कर दीजिए क्राइम फ्री भारत, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। 2000 से अधिक वीडियो हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये भी 15 मिनट में अपलोड हो जाएगी। नहीं, आपका सर नाम जो है ना? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। ओके, थैंक यू सर, ये नाम सर, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो इस वार्तालाप को समाप्त करें। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नंबर सेव कर लेते हैं। जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। ओके, धन्यवाद।